बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम का दूसरा सुतून नमाज है। कुरान में जगह जगह ईमान के बाद नमाज कायम करने का जिक्र है। नमाज बंदे को अपने रब के पास इतना करीब कर देती है, इसके अलावा दूसरा कोई अमल नहीं है। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका क़ुर्ब, उसकी हुजूरी और हम कलाम जैसी नेमतों से फैज़ याब होता है। ईमान की जड़ों को मजबूती सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। जिस दरख्त को नमी या पानी न मिले वो सूखने लगता है, इसलिए वो फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिसका दिल ईमान से गाफिल हो उसका दिल मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह की याद बसी हो। नमाज की बहुत अहमियत है। मोमिन और काफिर में फ़र्क सिर्फ नमाज का है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता वो काफिर है। क्या नमाज में आंखें बंद करनी चाहिए? आंखें बंद करके नमाज पढ़ने में फुक़हा इस्लाम की क्या राय है? इसके लिए ज़रूरी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते देखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले भी गार हिरा में काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। जब आपको ऐलान नबूवत मिली तो सबसे पहले नमाज का हुक्म मिला। आपकी नमाज मिसाली और कामिल थी। आपकी नफली नमाज भी खशियत इलाही से अश्कबार थी। नमाज में इतनी महवियत होती है कि कायनात की हर चीज़ से बेखबर और रब्बे करीम के बिल्कुल करीब हो जाता है। जब 5 नमाजें फ़र्ज हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीज़े को सर अंजाम दिया। आपकी नमाज में इतनी खुशू और खुजू होती थी कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपने मिसवाक किया, वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी नमाज में शामिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरत बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की दुआ आती वहाँ ठहर जाते और रहमत की दुआ मांगते। सूरत के आखिर में रकू किया, इतनी देर रकू किया जितनी देर सूरत की तिलावत की, और उतनी ही देर सजदा किया, और दूसरी रकात में सूरत आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में सूरत पढ़ते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया है कि हम किस तरह नमाज अदा करते हैं? अहले फुक़हा मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज में आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफ़तुल मलूक के मुअल्लिफ ने इसके मकरूह होने की सराहत की है, और किसानी कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत के मुतसादिम है। क्योंकि सजदे की हालत में नमाज की जगह देखना शरई अमल है। नेज़ ये भी जिस्म का हर उज़्व का इबादत में हिस्सा है, तो आंखें भी इबादत का हिस्सा हैं। इमाम आस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर उससे नमाज में खुशू ज़्यादा हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। इब्न अकीम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अगर आंखें खोल कर नमाज पढ़ने में ज़्यादा खुशू होगा तो आंखें खोल कर पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर किसी नक्शो निगार की वजह से नमाज में खलल पैदा होता हो तो आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कतई तौर पर मकरूह नहीं है। फुक़हा इस्लाम की नज़र में देखा कि क्या नमाज में आंखें बंद की जा सकती हैं? बेहतर यही होगा कि आंखें खोलकर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि सजदे में नमाज की जगह देखना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी नमाज में खुशी और खुजू फरमाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी उसके मुताबिक ही ज़िंदगी